विविध प्रश्नावली के लिए पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, मतलब डिफरेंशिएशन का जितना सारा पीछे पड़े हो उसके बेसिस पे मिसलेनियस में सब मिक्स करके दिया हुआ है। 7 तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये y = cos a cos x + b sin x दिया हुआ है, तो cos बगल में जितना दिख रहा है cos स्टार को फॉलो कर रहा है। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो dy/dx = d cos, अब ये बगल में जितना है सब लिख दो, सब cos का ये थीटा का काम करेगा। a cos x + b sin x, अब cos स्टार नीचे क्या आएगा, ये सब थीटा वाला आएगा। a cos x + b sin x, जो नीचे वही ऊपर, कौन रूल से? श्रृंखला नियम से, चेन रूल से। a cos x + b sin x, ठीक है। अब लेबनिज का एडिशन रूल आ गया तो नीचे dx लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। dy/dx = cos का कितना डिफ्रेंसिएशन होता है? माइनस साइन, और इसको आईजीटी लिख दो a cos x + b sin x इंटू, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व किया जाए तो a cos x में a अचर है, बाहर हो जाएगा, और cos x को डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे d cos x/dx प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा, sin x को डिफ्रेंशिएट करो d sin x/dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो dy/dx = माइनस साइन a cos x + b sin x। अब देखिए a cos का माइनस साइन तो माइनस a sin x प्लस b तो एज इट इज ज्यों कहते हो बाहर होगा, साइन का कितना होगा? b cos x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं dy/dx = ये माइनस इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन a cos x + b sin x, और माइनस कॉमन लिए हो तो साइन चेंज होगा ना, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा a sin x - b cos x। ये आपका आंसर हो। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका है मिसलेनियस का। y = sin x - cos x होल पावर sin x - cos x, मतलब sin x - cos x के पावर में फिर sin x - cos x दिया हुआ है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो इसमें x कंटेनिंग फंक्शन है, x इंक्लूड है तो वेरिएबल बोलेंगे, यहाँ पर भी x इंक्लूड है तो वेरिएबल बोलेंगे, मतलब जिसमें x इन्वॉल्व रहेगा तो वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया। और बताया गया है चर के पावर चर जहाँ रहेगा वहाँ लॉग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका log y और इधर हो जाएगा log sin x - cos x। पावर में जो है उसको लिखिए sin x - cos x। अब ये log का आर्गूमेंट है तो आर्गूमेंट एज इट इज रहेगा, ये पावर पहले आ जाएगा। कैसे? log m पावर n, तो पहले पावर को लिख दो और फिर n × log m, मतलब log m जो कहते हैं इसी फार्मूला के आधार पे। तो n के जगह पे पावर में है ना, n के जगह पे sin x - cos x है, तो यहाँ लिखेंगे log y = इसको पहले लेके आओ तो हो जाएगा sin x - cos x × log sin x - cos x, ठीक है। अब क्या करोगे? ये u हो गया, ये v हो गया, लेबनिज के गुणा नियम पे इसको तोड़ो तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा? d log y, log स्टार नीचे dy × dy/dx = पहले ये u है, ये टोटल v है, पहला का डिफ्रेंशिएशन करो d sin x - cos x, लेबनिज का
प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है, लेबनिज का गुणा नियम। तो लेबनिज का गुणा नियम क्या बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू भी रहता है तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं पहला का डिफ्रेंसिएशन दूसरा गुणा में, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन पहला गुणा में। इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला ये है, दूसरा log sin x माइनस कॉस एक्स है। तो पहला डिफ्रेंसिएशन दूसरा इंटू में, दूसरा मतलब हो गया आपका log sin x माइनस कॉस एक्स, ये प्लस दूसरा डिफ्रेंसिएशन तो d log sin x माइनस कॉस एक्स। अब स्टार पे हो गया तो नीचे लेके आओ, हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, जो नीचे वही ऊपर कौन रूल से, चेन रूल से। तो d sin x स्टार वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस आ गया dx। ये तो सेकंड का डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब पहला इंटू में तो इंटू हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे देखिएगा, log y का 1 बाई वाई लिख सकते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलिए इसको साइन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। साइन का कितना होता है, d अंदर जाएगा तो d साइन बाई डी एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये माइनस और कॉस का माइनस साइन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए लॉग स्टार 1 बाई स्टार, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट दो, साइन का कितना होगा, कॉस होगा, कॉस एक्स लिख दो, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और फिर इंटू साइन एक्स माइनस कितना, कॉस एक्स, ठीक है। अब एक लाइन और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब y को उधर लेके जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर आ गया, क्या बच गया आपका, तो बच गया यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे पहले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब लास्ट में क्या करोगे, यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू रखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में टेक्निक देखिए, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको कॉमन लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हम कॉमन लेते हैं तो ई ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये तो टोटल बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस और 1, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर ये वाला पोर्शन कॉमन किए हैं तो ये तो यहीं बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख दिए हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए। देखिए याद कीजिए कि जब हम 5.5 का थियरी पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रूफ किए होंगे x टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन, हालांकि लॉग लेकर के प्रूफ किए थे। इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, होता है कि नहीं होता है। ये x के पावर x का असाइनमेंट में भी होगा, x के पावर x का डिफ्रेंसिएशन x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x।
तो ये तो सिंपल हो गया जी। लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लो डिटेल्स में समझा रहे हैं, dx पावर x। क्या बताया शुरू में, ये मशीन है, अब जिसको तोड़ना है d के बगल में डाल दो, x के पावर x को तोड़ना था, डाल दिया d के बगल में। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन का ये एक तरह का मशीन हो गया। x पावर a को डिफ्रेंशिएशन करना है, x पावर a डाल दिए, d बाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करना है, a पावर x को, a पावर x डाल दिए, d बाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करना है, a पावर a को, a पावर a डाल दिए। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ये x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, इसका फॉर्मूला जो कहते हैं लिख दीजिए, तो हो जाएगा x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। पूरे कैलकुलस में एक वेरिएबल और कांस्टेंट का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बताया गया होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n, ये फार्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अप्लाई कब करना है। तो x क्या है, चर है, वेरिएबल है, पावर n अचर है, कांस्टेंट है। मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट हिंदी में चर का पावर अचर रहेगा तभी ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x तो चर है और a अचर है, इसका मतलब चर का पावर अचर हो गया, तो इसी सूत्र पर n के जगह ही पे दे दिया क्या है, a है। तो n मतलब a इंटू एक्स पावर n माइनस वन, n माइनस वन मीन्स a माइनस वन, ठीक है, प्लस a पावर x का तो कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, अचर पावर चर है, तो इसका होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, और a पावर a का कितना होता है 0, क्योंकि अचर का पावर जैसे मान लीजिए 5 है, अब 5 अचर है, इसका पावर 2, तो 2 भी अचर है, अचर का पावर अचर मान देगा, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। तो बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस a इंटू एक्स पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x इंटू लॉग a। 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस में रहिएगा आप लोग और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले y सपोज कर लेते हैं। अब आपको क्या बताया था कि अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा और प्लस में या माइनस में किसी भी प्रकार का टर्म मतलब पद रहेगा तो डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जाएगा। थोड़ा सा याद कीजिए, थियोरी पढ़ लीजिए, तब मिसलेनियस का वीडियो देखिए और मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये x चर है, एक्स स्क्वायर भी चर है, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया, यहाँ पर भी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल पावर वेरिएबल के बाद प्लस है कि नहीं, तो प्लस है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, u भी मान करके बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, अभी मान लेंगे इसको x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर। इसलिए y बराबर इसके जगह पे u डालेंगे प्लस इसके जगह पे v डालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 5.5 में 5.5 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम लोग करते हैं तो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सपोज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर आप ये मत सोचिएगा कि आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए du बाई डी एक्स का मान और dv बाई डी एक्स का मान निकाल के समीकरण एक में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तब कहोगे सर du बाई डी एक्स कहाँ से निकालेंगे, u से निकालो। तो यहाँ पे चूंकि u का मान कितना है, u इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर x के पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 है। अब x चर है, पावर चर है, अब तो सिंगल टर्म हो गया, लॉग लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग m के पावर n, तो n पहले आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले और इंटू लॉग x बाद में। अब इसको u इंटू v पे तोड़ दो, इसको u इंटू v पे तोड़ दो और du बाई डी एक्स निकाल दो। इसके बाद इसको भी लॉग ले करके और u इंटू v पे तोड़ दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ से आगे बढ़ा लीजिएगा, इसको क्या मानिएगा u और इसको भी लेबनिज के गुणा नियम पे, पहला अवकलन दूसरा गुणा में, दूसरा डिफरेंशिएशन पहला गुणा में, इसको कर लीजिएगा। यहाँ से du बाई डी एक्स निकलेगा, d लॉग u बाई डी यू, du बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस वाले टर्म को देख लीजिए,
यहाँ पे भी वाले को देख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं आगे। तो भी वाले को देखिएगा, तो भी में कितना दिया हुआ है, भी में दिया हुआ है, यहाँ से करोगे आगे डी यू बाई डी एक्स तक करोगे, इसके बाद भी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसका पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इधर लेना है लॉग भी, लॉग ले लिए, चर का पावर चर है, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लॉग भी, लॉग एम पावर एन, एन पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। अब क्या, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, और ये यू मान लो और ये भी मान लो, लेबनिज के गुणा नियम पर तोड़ दो। यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकालोगे, और दोनों का मान यहाँ पर रख दोगे, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, एक्स बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी। किसी को पहले उठाओ, y को ही उठाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का प्राचलक फलन का सवाल है, एक्सरसाइज 5.6 में ऐसा पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर t जो है प्राचल का काम कर रहा है, पैरामीटर का काम कर रहा है, याद होगा। तो पहले y को उठाते हैं, y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। स्वतंत्र चर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी, 12 को बाहर ही रखो ना, अचर है, अच्छा तो है, नीचे 1 का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, अंदर में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अंदर में 12 को बाहर ही, बाहर का बाहर रखें, माइनस कॉस का माइनस साइन टी, तो कॉस का माइनस साइन टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 में साइन टी जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो साइन टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 साइन टी। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, चूँकि x का मान कितना दिया हुआ, अब x को उठाते हैं, तो 10 इंटू टी माइनस 10 इंटू टी माइनस साइन टी दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे यहाँ पे 12 को बाहर का बाहर रखे हो, वैसे ही 10 को बाहर का बाहर रखना। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अगेन टी, देन वी गेट डी एक्स बाई डी टी, 10 बाहर का बाहर है, डी टी बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी टी, और इसका डी साइन टी बाई डी टी। आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी 10 इंटू 1 डी टी बाई डी टी का, डी एक्स बाई डी एक्स 1, डी वाई बाई डी वाई 1, डी एक्स बाई डी टी बाई डी टी 1, तो 1 एंड साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, टारगेट तुम्हारा यहाँ पर है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग करिए, समीकरण इक्वेशन 1 में 2 से क्या करिए डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई 2 इन 1, देन वी गेट डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, एल एच एस में एल एच एस से भाग, 1 का एल एच एस डी वाई बाई डी टी, 2 का एल एच एस डी एक्स बाई डी टी, मेन बटा यहाँ पे है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है 12 साइन टी, यहाँ पे रख दो 12 साइन टी, और बटा में डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, डी टी से डी टी कैंसिल कराओ तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स 12 इंटू साइन थीटा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म या डिफरेंशिएशन में भी कई बार यूज हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस अगर कॉस थीटा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहता है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तीनों फार्मूला इन्वर्स ट्रिगो में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन टी, तो साइन टी को थीटा मानो ना, ऊपर वाला फार्मूला लगाओ 2 साइन टी बाई 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस टी, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
t/2। अब क्या कराओगे यार, 2 से 2 पहले कैंसिल करो, साइन t/2 और साइन स्क्वायर मतलब 2 डबल साइन है, 1 से 1 कैंसिल कराओ। तो अब देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 का 12, 2 5 10 और cos t/2 बाई साइन t/2 cot t/2। ये आपका आंसर हो गया। cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा की जगह पर t/2 है तो ये t/2 हो गया, लिख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड dy/dx, मतलब dy/dx का मान ज्ञात करना है। इफ यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले पोर्शन को भी साइलेंट रखो, इस पोर्शन पे फोकस करो। हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन के लिए नोट पॉइंट में बताए थे कि यदि कोई प्रश्न √1 माइनस एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करता है तो यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा रखा जाता है। साइन थीटा रखेंगे ना, साइन है तो बाहर में कॉस देगा और बाहर में साइन है तो यहाँ पे अगर कॉस डालते हैं तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है और बाहर में साइन है। इन्वर्स ट्री को क्या बोलता है कि बाहर में जैसे हम लोग साइन इन्वर्स 1/2 है, इसको कैसे सॉल्व करते हो, साइन इन्वर्स 1/2 केवल साइन 30 का मान होता है, कॉस 60 का वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अंदर में कॉस नहीं डालते हैं बिकॉज बाहर में क्या है, साइन इन्वर्स है तो अंदर में साइन चाहिए तो साइन 30 लिखते थे। उसी तरह से हम यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, साइन और कॉस ना पुट करके केवल कॉस पुट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस पुट करेंगे तो बाहर साइन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x बराबर पहले इसको कुछ मान लीजिए, तो माना उसको p मान लीजिए p, ठीक है, इसको p मान लीजिए तो p बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर p मानने में दिक्कत है ना तो यहीं से पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, इसलिए y बराबर साइन इनवर्स x में कुछ छेड़छाड़ मत करो, साइन इनवर्स x को ज्यों कहते हैं छोड़ दो। जो भी हम प्रोसेस लगा रहे हैं कॉस थीटा रख रहे हैं, केवल इस पोर्शन के लिए रख रहे हैं, प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस x के जगह पे क्या है, कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले पोर्शन को साइलेंट रखो, जो भी वर्क कर रहे हैं ना हम अभी इस पे मेरा काम चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स और √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। फार्मूला इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। अब y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x। और इनवर्स ट्रिगो में तो याद होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x π/2। तो लिखेंगे यहाँ पे y बराबर π/2 और आपको पता है π/2 अचर पद है और अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल टू 0, π/2 का डिफरेंशिएशन 0। बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ पर जो x बराबर cos थीटा पुट किए हैं ये केवल इस पोर्शन में यूज किए हैं, इसको साइलेंट रखे हैं क्योंकि हमको पता था कि आगे ये एक बढ़िया फार्मूला देगा और उसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी कुछ होता है और प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस आएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये 14 नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI के हैं इसको, इफ x इंटू √1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव डैट dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यदि x इंटू √1 प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स बराबर 0 है तो सिद्ध करना है, प्रूव डैट मतलब सिद्ध करें dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले क्या दिया हुआ है, तो चूंकि x इंटू √1 प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स बराबर 0, देखते रहिएगा, ये दिया हुआ है और इसके सहायता से हमको जो ये घेरे हैं ना ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, x इंटू √1 प्लस वाई, इसको इधर रख रहे हैं और इसको इधर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, -y इंटू √1 प्लस एक्स।
इस टोटल क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है, इधर गया निगेटिव हो गया। अब रूट हटाने का तो मात्र एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा आपका x इंटू √1 प्लस वाई इसका स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से x का तो स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो रूट हट जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका अलग स्क्वायर किए, इसके दोनों इंटू में है, और इसका स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो इंटू में था इंटू में अभी भी है, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। अब इस वाले क्वांटिटी को इधर लाओ और इसको इधर लेके जाओ। अब जैसे मतलब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ, और जिस जो डबल एक्स वाई कॉन्टेंट किया है उसको एक तरफ लेके जाओ। इस क्वांटिटी में एक्स वाई लगा है, इसमें एक्स वाई लगा है, इसको एक तरफ लेके जाओ, और एक्स और वाई सिंगल सिंगल को एक तरफ लेके जाओ। ठीक है, इस सिचुएशन में हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे गेट किए, ये वाला यहाँ ला लेके आया इधर लेफ्ट साइड, और इधर क्या बच गया है पहले से क्या है एक्स वाई स्क्वायर माइनस कैसे होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा इधर, वाई स्क्वायर उधर गया है तो माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7-8 क्लास में फार्मूला पढ़ना था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला के बेस पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या कीजिए कि एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वाई बचेगा, एक्स वाई कॉमन करेंगे यहाँ पे वाई, गुणा करके देखो एक्स वाई में वाई से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा डबल एक्स है तो सिंगल एक्स बच जाएगा, तो एक्स में एक्स वाई में एक्स से गुणा करिएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ वाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो इधर से हम लोग चाहे उधर से कहीं से भी माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन लो। क्यों माइनस कॉमन लो, क्योंकि हमको एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल कराना है, तो एक्स वाई तो जो कहते हो है इसमें से माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो गया और वाई क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। कहोगे सर डिफ्रेंशिएशन कब करेंगे, जब तक सिंपल नहीं बन जाएगा तब तक डिफ्रेंशिएशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो राइट साइड है और एक्स माइनस वाई गुणा में है ना, इसको भागा में डालिए तो एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल कराओ तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे सिंपल बनते जा रहा है, एक्सप्रेशन इतना बड़ा था सॉल्व करके इतना छोटा किए, और छोटा हो सकता है कैसे, तो एक्स प्लस वाई और इधर इसको इधर लाओ प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हमको एक्स को उधर लेके जाओ क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और हमको 1 लाना भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। और अच्छी बात है माइनस भी लाना है और माइनस आ गया, x को इधर ट्रांसफ़र किए हैं। अब की बार क्या करो y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब 1 प्लस एक्स गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। अब बहुत सिंपल हो गया। अब लेबनिज का भाग नियम आपको पता होगा u बाई वी पे, क्या कि यदि y बराबर u बटा v रहता है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du बाई डी एक्स
डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस होता है, प्लस होता है गुणा में, गुणा नियम में, और माइनस डी भी बाई डी एक्स इंटू यू बटा में भी स्क्वायर। याद होगा आपको यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन। तो ऊपर वाले को ना यू मानो, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। काहे लिए माइनस को अंदर ले जाके दिमाग खराब करोगे, माइनस को बाहर के बाहर रहने दो और यू बाई भी पे ब्रेक करो। पहला डिफ्रेंसिएशन, पहला मतलब ऊपर वाला, और दूसरा इंटू में, दूसरा मतलब 1 प्लस एक्स माइनस दूसरा डिफ्रेंसिएशन मतलब नीचे वाला डी 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स, पहला इंटू में मतलब ऊपर वाला इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाला का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रखो, चलो ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करो। डी एक्स बाई डी एक्स का कितना होगा 1, डी एक्स बाई डी एक्स का 1, तो 1 में 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स ही बचेगा। 1 में मल्टीप्लाई करोगे इसका 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और आपका ये 1 का 0 और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 का 0 और डी एक्स बाई डी एक्स का 1, तो 1 से x में गुणा करोगे तो माइनस एक्स बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस एक्स, ये बाहर है, ये माइनस बाहर था, बाहर है अभी भी। नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ब्रैकेट हटा दिया, प्लस माइनस में ब्रैकेट का क्या कोई मतलब नहीं बनता है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स काट दो, एक्स कट गया तो इज इक्वल टू आ गया -1, 1 तो बच गया तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर यही प्रूफ करना था -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो लिख देंगे प्रूफ्ड, प्रमाणित हुआ। क्या इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, एक तो बहुत सिंपल फार्मूला है प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, और एक u बाई वी का डिफरेंशिएशन, लेबनिज का डिवीज़न रूल। इतना तक क्लियर करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।